अस्सलाम वालेकुम। चैनल 51 के साथ मैं हूं तनवीर हसन। जी हां जनाब, आवाम पर एक दफ़ा फिर पेट्रोल बम गिरा दिया गया है और पहले ये कहा गया कि जनाब वज़ीर आज़म साहब ने समरी जो भिजवाई गई थी 55 रुपये इजाफे की, उसको मुस्तरद कर दिया है। और फिर रात को अचानक बैठे बैठे ये ख़्याल आया कि जनाब 24 रुपये और कुछ पैसे हैं। यानी पैसे तो एक अजीब सी बात है कि पैसों का भी हम जिक्र करें, क्योंकि जब पैसे राइज ही नहीं हैं तो ये मुझे आज तक समझ नहीं आई हो, किसी माहिर इक़्तिसादियात से ही पूछना पड़ेगा। मेरे ख्याल में उसके बाद भी शायद ये जवाब ना हो कि जनाब अगर पैसे चलते नहीं हैं तो फिर पैसे की काउंटिंग कैसे होती है। खैर 24 रुपये यानी 25 रुपये समझ लें, उसका जो है एक बड़ा झटका लगा दिया गया है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की सूरत में। यानी इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि जब से ये नई सरकार आई है, ये जो 12 जमातों का एक मुरब्बा है और ये आई थी और इसने कहा था महंगाई मार्च भी किया था, बहुत महंगाई हो गई है, और इतना सफ़र किया इन्होंने, कहाँ से बेचारे चले थे बिलावल साहब कराची से, और वहाँ से नारे लगाते हुए आए थे, मरियम नवाज़ भी आई थी, लोग भी आए थे। ओहो बड़ी महंगाई हो गई है जनाब, इस हुकूमत ने तो जीना मुहाल कर दिया है, यानी जो साबका हुकूमत थी। तो अब ये है कि वो तो चले गए, जैसे भी चले गए, अब उनके बयानिए को हम बैठ के क्या डिफेंड करें या क्या करें, वो तो खैर वक्त ही साबित करेगा कि साजिश हुई थी, मुदाखलत हुई थी नहीं हुई थी, ये एक अलहदा बहस है। लेकिन खैर हुआ ये कि जनाब वो तो चले गए, ये आ गए। अब जनाब ये जो आ गए हैं तो इन्होंने अब तक किया क्या है, ज़रा देख लें कि इन्होंने अब तक 2 ही काम किए हैं। यानी 45% इन्होंने गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दी है, उसके साथ ये आहिस्ता आहिस्ता पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रहे हैं। यानी कि आहिस्ता आहिस्ता से मुराद यह कि पहले इन्होंने रोके रखा, इन्होंने कहा कि नहीं जी हम नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर है कि इनको पता था कि अवामी रद्द-ए-अमल जो है वो इनके खिलाफ आएगा। फिर जनाब जब ये गए IMF यात्रा पे, तो वहाँ जाके जब इनकी मुलाकात हुई IMF वालों से, तो उन्होंने कहा कि जनाब करके क्या आए हैं, आप क्या कर रहे हैं, किस लिए आपको हम जो है ये कर्जे की किस्त जारी करें। तो उन्होंने कहा, यानी इन्होंने, हमारी हुकूमत ने कहा कि जनाब आप फरमा दें हम क्या करें। तो उन्होंने कहा जी आप इस तरह से करें, सब्सिडी ख़त्म करें, पेट्रोल पे ख़त्म करें, गैस पे ख़त्म करें, बिजली पे सब्सिडी ख़त्म करें। यानी सब्सिडी ख़त्म करने का मतलब ये है कि वो जो बोझ है, वो जो इजाफे का बोझ है, वो डायरेक्टली आवाम पे डाल दिया जाए। तो ये तो ज़ाहिर है कि वो एक मालियाती इदारा है IMF, वो कोई जमहूरी इदारा तो नहीं है कि हम उसको कहें कि जनाब वो उसको पाकिस्तान के अवाम से या दुनिया भर के किसी भी मुल्क के अवाम से कोई हमदर्दी हो सकती है। नहीं, वो अपने स्टैटिक्स देखते हैं, अपनी बैलेंस शीट देखते हैं, उसमें देखते हैं कि किससे कितना आया कितना गया, हमें उस पर कितना प्रॉफिट मिला, ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो लिहाजा ज़ाहिर है कि उनके पास जो भी जाता है मुल्क, वो मजबूरी होता है। जब जैसे उनके पास पैसे नहीं होते तो वो जाके वहाँ पे जाके कर्जे की बात करते हैं कि जनाब हमें कर्जा दे दें। उनको भी पता होता है कि ये मजबूर हैं, लिहाजा सख्त से सख्त शराइत उनकी तरफ से आयद की जाती हैं। और जो इस तरह की रियासतें होती हैं जैसे कि हमारा मुल्क है, तो वो मानने पे मजबूर हो जाते हैं। तो ये भी मजबूर हो गए, और अब मजबूर तो देखें IMF से पहले भी मुज़ाकरात होते रहे हैं, लेकिन उस वक्त जो सूरत हाल थी वो कुछ इस तरह से थी कि कुछ माना जाता था, कुछ मनवाया जाता था। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो ये है कि सब कुछ माना जा रहा है, मनवाया कुछ नहीं जा रहा, क्योंकि इनको ये पता है कि अगर IMF ने कर्जे की किस्त जारी ना की तो मईशत का जो रहा सा भरम है वो भी ख़त्म हो जाएगा, और मुल्क अल्लाह ना करे, हमारी दुआ है कि अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, डिफ़ॉल्ट की तरफ चला जाए। क्योंकि डिफ़ॉल्ट दोस्तों बात यह है कि डिफ़ॉल्ट कहना आसान है, लेकिन जब कोई रियासत, कोई मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो उसके बाद उस आवाम पर, उस मुल्क की आवाम पर जो गुज़रती है, अगर देखना हो तो कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं, आप श्रीलंका को देख लें जनाब। वहाँ पे ज़ाहिर है कि पेट्रोल पंप्स के बाहर लंबी लंबी कतारें लग गई, इसलिए लग गई कि वो पेट्रोल ख़रीद ही नहीं
नहीं सकता था श्री लंका, वो कहाँ से खरीदता, कौन सा मुल्क उसको पेट्रोल देता, क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं थे। इसी तरीके से आप दुनिया भर में कहीं भी ट्रेड नहीं कर सकते, कुछ खरीद कर आप दरामद नहीं कर सकते, और एक वर्स्ट किस्म की सूरत हाल पैदा हो जाती है। अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान ऐसी सूरत हाल से गुजरे, क्योंकि अवाम पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो जनाब बात ये है कि हम आ जाते हैं कि ये जो मुसलसल कीमतें बढ़ रही हैं पेट्रोलियम की, और इतने बड़े बड़े इजाफे किए जा रहे हैं, जो पाकिस्तान जब से कायम हुआ है उससे लेकर आज तक इतना बड़ा इजाफा इकट्ठे नहीं किया गया। पहले होता था, चंद रुपए होता था, कुछ रुपए होता था, कुछ मकसद है कि काबिल बर्दाश्त किस्म की सूरत हाल होती थी। अब तो जनाब एक ही दफ़ा 24 रुपए, पिछली दफ़ा 30 रुपए बढ़ा दिए थे। तो जनाब बात ये है कि ये सूरत हाल जो है इसमें एक यानी मैं गरीबों की तो बात ही नहीं कर रहा, मुझे तो पता है कि आप लोगों को भी पता होगा कि भाई किस तरीके से गरीब जो है वो अपनी और अपनी फैमिली की किफ़ालत कर रहा होगा। नाज़रीन अब तो ये सूरत हाल है कि जो सफ़ेद पोश लोग हैं उनके लिए 2 वक्त की रोटी भी एक बहुत बड़ा मसला बन चुकी है। जनाब किचन चलाना अब जुए शीर लाने के मुतरादिफ हो चुका है। किचन आइटम्स इतने महंगे हो चुके हैं, घी को देख लें, आटे को देख लें, चीनी को देख लें, किस किस चीज़ का आप और हम रोना रोएं। बात यह है कि ये सूरत हाल है। लेकिन अब बात ये है कि ये जो हुकूमत है, जो कि मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी हुकूमत है, और ये बहुत ज़्यादा इन्होंने शोर मचाया था, दावे किए थे, जैसे ही हुकूमत में आए हैं ये भी वही राग अलाप रहे हैं जो साबका हुकूमत कहती थी कि हम क्या करें, मईशत बैठी हुई है, आलमी महंगाई है, ये है वो है। लेकिन जनाब बात यह है कि सिर्फ अब तिफल तसल्लियों से, बातों से बात नहीं बनेगी। लोगों का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता हाई होता जा रहा है, लोग इस सूरत हाल में बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि मुझे नहीं पता कि मुस्लिम लीग नून को किस उसके हमदर्द ने मशवरा दिया था कि ऐसी हुकूमत आप संभाल लें और चलते जाएं। इसका मुस्लिम लीग नून को आप देख लीजिएगा, आप इस बात को नोट कर लें कि जिस वक्त भी इलेक्शन हुए, इलेक्शन में इसका मुस्लिम लीग नून को बहुत बड़ा सियासी नुकसान होगा। और पीपल्स पार्टी को इससे कोई ख़तरा नहीं है, क्योंकि पीपल्स पार्टी को इस चीज़ का पता है कि हमने सिंध में जैसे तैसे करके, क्योंकि वहाँ गोट हैं और गोट में अभी भी मकसद है कि उनके फॉलोअर्स मौजूद हैं जो कि पीपल्स पार्टी को लाइक करते हैं, वहाँ से वो अपनी सीटें निकाल लेते हैं। उन्होंने एक सिस्टम अपने से पहले बनाया हुआ है, वो वहाँ सिंध में कर लेते हैं। जनाब ये जो पंजाब की बहुत बड़ी पार्टी, और इसको पंजाब की पार्टी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, ये जो मुस्लिम लीग नून है, इसको अब यानी जो सूरत हाल है जैसे चेंज हो रही है और जिस तरह से ये इक़दामात कर रहे हैं, तो इस पे इनके अपने लोग भी दबे दबे अल्फाज में और कुछ खुले अल्फाज में भी एतराज़ कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं कि अगर आप ये सारा कुछ नहीं कर सकते थे तो फिर ऐसी हुकूमत लेने का क्या फ़ायदा, क्योंकि 1 साल और कुछ माह ही रह गए थे और ये पलक झपकते गुजर जाएंगे। और इसका भी अभी पता नहीं है कि ये हुकूमत जो है इस कब तक रहती है, क्योंकि कुछ चीज़ें अब फिर सोची जा रही हैं। तो पिछले कुछ दिनों में थोड़ा सा मसले मसाइल जो ये थे कि उसको यानी इनके कोर्ट में दे दिया गया था हुकूमत के कि ये जनाब कैरी करके चलें, लेकिन अब ये सोचा जा रहा है, ये बात भी गर्दिश कर रही है कि अक्टूबर में कुछ सियासी तब्दीली जो है हो सकती है, यानी निगरान सेटअप आ सकता है। अब इसका बिल्कुल हम डेफिनेट नहीं कह रहे, लेकिन ये है कि कुछ लोग ये बातें कर रहे हैं। तो इसी के साथ ही आज के व्लॉग से अपने मेज़बान तनवीर हसन को इजाज़त दीजिए, और आखिर में आपसे यही गुजारिश कि हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर किया करें, लाइक किया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आइंदा भी मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।